अहमदनगर जेतबाड़ा में कांग्रेस का सदस्यता समारोह, चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। कुंदरकी ब्लॉक क्षेत्र के गांव अहमदनगर जेतबाड़ा में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करती आई है और आने वाले चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की समस्याएं और महंगाई जैसे विषय कांग्रेस के मुख्य एजेंडे में रहेंगे। जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना होगा। ब्लॉक अध्यक्ष मुनीफ तुर्की ने संगठन को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस अवसर पर गुड्डू पाशा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एयाज खान, ज़ियाबुल पाशा, जिला उपाध्यक्ष चौधरी एहसान खान, आफ्ताब, फुरकान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। समारोह में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। अहमदनगर जेतबाड़ा में कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता टीम पहुंची है, क्या पूरा प्रोग्राम है? देखिए, आज मैं यहाँ पर जेतबाड़ा में आया हूँ, ये कुंदरकी क्षेत्र में पड़ता है और कांग्रेस के लिए आज का दिन दुखी का दिन भी है। दुखी का दिन इसलिए है कि आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि जो इस टाइम सरकार चल रही है, गांधी जी ने अपने 3 निशान बनाए थे, 3 बंदा, एक ने मुंह पे हाथ रखा हुआ था, एक ने कानों में हाथ रखा हुआ था, एक ने आंखों पे हाथ रखा कि बुरा मत करो और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो आज ये सब पे उन्होंने इस प्रकार से बुलडोजर चला दिया है। हर जगह बुरा बुरा हो रहा है, हर जगह बुरा बुरा। जो आपकी मनरेगा थी, मनरेगा को किस प्रकार से ये खत्म करने की इनकी योजना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनने संकल्प ले रखा है, जान की बलि चली जाए, जान से का अंग कोई चला जाए, लेकिन मनरेगा को खत्म नहीं होने देंगे। कल भी आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर हमारा शीर्ष लीडर किस प्रकार से मनरेगा पर लड़ा, और जो मनरेगा पर हमने 200 दिन की गारंटी दी थी, 200 दिन की गारंटी दी थी, 400 रुपए मजदूरी उनके लिए नियुक्त की गई थी। काम हम 250 से 300 दिन का दे रहे थे, लेकिन 200 दिन का हमारा संकल्प। इसमें आप सबसे बड़ी बात है कि 40%, उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी 10% राज्य सरकारें दे रही थी, आज 40% राज्य सरकार देगी। सरकार जब राज्य सरकार कहां से देगी? उनके बाद मतलब नौकरी के लिए जो लोग वहां नौकरी करें उनके लिए तो पैसे है नहीं, तो 40% कहां से देगी? मनरेगा को खत्म करने के लिए अब जो यहाँ का हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी इच्छा होगी मजदूर रखेंगे, उनकी इच्छा होगी मजदूर नहीं रखेंगे। उनके हमारी क्या इच्छा थी कि जो मजदूर है उनको उसी वार्ड में नौकरी देते थे। इनकी इच्छा है तो जो आदमी यहाँ पर है आपको जेतबाड़ा से, कोई उसमें मजदूरी करने जाएगा मुरादाबाद, 150 रुपए तो 200 रुपए तो आने जाने का खर्च कर देगा, वो क्यों जाएगा मुरादाबाद? तो ये एक हटजोली उन्होंने कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। ये किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेसी लोग इस टाइम सड़क पर आ गए हैं। जेल भरो आंदोलन हो, सड़क से संसद हो, सड़क से विधानसभा तक हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जैसे अध्यक्ष जी इन्होंने 250 रुपए मजदूरी रखी है मनरेगा की योगी जी की तरफ से, बीजेपी सरकार ने 250 रुपए रखी है, तो इसके बारे में हम लोगों ने 400 दी, 250 रुपए घटा दी ना, 250 रुपए घटा दी। अब 200 रुपए में 250 रुपए में ये भी तो पता नहीं ना कि वो मजदूर अपने घर के पास नौकरी करेगा या वो उसमें मुरादाबाद जाएगा। 250 रुपए लेके वो क्यों जाएगा मुरादाबाद? वो नहीं करेगा काम। अब ये क्या करेंगे? उसके अंदर बहुत बड़ी घटतोली, बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं आपका उसमें घोटाला, ये उसमें आप इसके अंदर साबित है। ये इन्होंने भले राम के नाम से लिया,
राम के नाम से जितनी बड़ी लूट ये लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कांग्रेस जो है वो सड़कों पर आंदोलन तो करती है, लेकिन उनके द्वारा जो प्रत्याशी जो क्षेत्र में उतारे जाते हैं चुनाव के बाद वो कहीं सड़क पर नजर नहीं आते क्षेत्र में। मेरे साथ हमारे एहसान भाई हैं, एहसान भाई यहाँ से चुनाव लड़े। मैंने अभी आपको उसमें भी कहा भाषण में कुछ गलतियां हमसे हुई हैं। अब अगर ये लोकसभा का चुनाव, मुझे कहने में संकोच नहीं, अगर ये लोकसभा का चुनाव हम लोग अगर अपने बल पे लड़ते, किसी के घुटने की ताकत ना बनते, तो हम 30 से 35 हमारे एमपी होते। हम अभी भी चाहते हैं कि हम अपने बल पे चुनाव लड़ें, अपने बल पे जब अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, जब हमारा पास कोटा, अब जैसे इससे पहले आपकी विधानसभा सीट थी, हमारे पास 1 सीट आई कोटे में, हम जो बाकी का कार्यकर्ता था वो उस हम आपका तितर-बितर हो गया। कांग्रेस पार्टी का अब जो है चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेंगी और किन मुद्दों को? देखिए, हम लोग 39 वार्ड हैं यहाँ पर, 39 वार्ड में 30 वार्ड ऐसे हैं जिसमें हमारे पास 2-2 प्रत्याशी, 3-3 प्रत्याशी, 4-4 प्रत्याशी आ गए। 9 वार्ड अभी भी मैंने खाली है और मैं आपको ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, 39 के 39 वार्डों पर अब किस हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेंगे। किसी से कोई भी मतलब गठबंधन नहीं करेंगे, अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे और हमारे जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे वो आपकी 2 की संख्या को पार करेंगे। 2 की संख्या 10 से ऊपर भी हो सकती है, 20 से ऊपर भी हो सकती है और 30 से ऊपर भी हो सकती है। अगर जदवाड़ा में गुड्डू को क्या कहेंगे? गुड्डू के लिए, देखिए, गुड्डू जी के लिए मैं कम से कम मेरे पास 10 से 20 लोग बिलारी क्षेत्र से, कुंदरकी क्षेत्र से, इन्होंने लोग मुझसे कहा कि गुड्डू जी वहां के अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं। मेरे अब तक प्रयास से मैं ये ऐसा नहीं है गुड्डू जी ने मुझे बुलाया, गुड्डू जी ने मुझे नहीं बुलाया, मेरे 2 महीने के अर्थक प्रयास से मैंने गुड्डू जी को, मैं यहाँ पर 2 बार पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ पर आके इनसे लोगों से बातचीत करके इनको मनाया कि कांग्रेस पार्टी ही आपके लिए अच्छा काम कर सकती है और उससे चुनाव लड़ो। तो ये इन्होंने 3 दिन पहले हामी भरी, तो 3 दिन बाद फिर मैंने यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम। क्या आज के प्रोग्राम में गुड्डू पासा जी कांग्रेस में कोई सदस्यता इनको? देखिए, इनको आज मैंने आपके सामने पट्टा बनाया है, कांग्रेस की सदस्यता इनको मैंने ग्रहण कराई है। संभावित प्रत्याशी हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की लिस्ट हमारी ऊपर जाएगी, ऊपर से मोहर लग के आएगी तो वो आपके प्रत्याशी बनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने ये वो वचन किया कि मैं गुड्डू जी को इस क्षेत्र से सीट दिलाने का अर्थक प्रयास करूं।